वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले क्वेश्चन 1 to 9 का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन 10 है। तो उसमें क्या है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 रुपीज कोइन। तो कितने कोइन कितने रुपीज के है वो आपको पहले अच्छे से याद रखना है। क्या बोला है, पिगी बैंक के अंदर 100 कोइन कितने हैं, 50 रुपीज के है। उसके बाद क्या बोला, 50 कोइन 1 रुपीज के है। नेक्स्ट है 20 कोइन 2 रुपीज के है। और लास्ट है 10 कोइन है 5 रुपीज के है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट ऑफ द कोइन विल फेल आउट व्हेन द बैंक व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। मतलब जो पिगी बैंक है उसको हम अपसाइड डाउन करेंगे तो उसमें से कोई एक कोइन निकलेगा। वो कोइन कौन सा कोइन होगा, वो उस पे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड क्या बोले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कोइन, पहली कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कोइन विल बी अ 50 रुपीज कोइन। 50 रुपीज नहीं, 50 पैसे का कोइन है यह, क्योंकि वहां पी लिखा है बाकी सारे में और रुपीस का साइन है, तो वो 50 पैसे का कोइन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और सेकंड क्या है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कोइन। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि वो 5 रुपीज का कोइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब 5 रुपीज के अलावा कोई भी कोइन हो सकता है, 2 रुपीज का हो सकता है, 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपीज का हो सकता है, पर 5 रुपीज का नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। और पहली है जो 50 पैसे का कोइन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो पहले आपको क्या करना है कि कितने रुपीस के कितने कोइन है ना, वो डिटेल्स पहले आपको लिख लेनी है, उसके बाद ही आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलो लिखते हैं। पहले क्या है, 50 पैसे का कोइन कितना है, कितने कोइन है, यहाँ लिखा है कितने हैं, 100 कोइन, तो वो आएंगे 100। नेक्स्ट क्या है, 50 कोइन है 1 रुपीज के, तो 1 रुपीज वाले जो कोइन है वो कितने हैं, 50 है। थर्ड क्या है, हमें दिए 20 कोइन है 2 रुपीज के, तो 2 रुपीज वाले कोइन कितने हैं, 20 है। और लास्ट क्या दिया है, 10 कोइन है 5 रुपीज वाला, तो 5 रुपीज वाले कोइन है 10। अब ये सब का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये सब का टोटल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम होगा वो यही से मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना होगा कि टोटल हमारे पास कितने कोइन है उसका टोटल करेंगे, और वही सारी प्रोबेबिलिटी में डिवीजन में आएगा, क्योंकि ऊपर तो जो यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया होगा उसके रिलेटेड फेवरेबल केसेस ही आएंगे। तो टोटल करते हैं तो 100 है, उसमें 50 ऐड करेंगे तो 150 होगा, उसमें अगेन 20 ऐड करेंगे तो 170 होगा, और 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। तो टोटल कोइन पिगी बैंक के अंदर कितने हैं, 180 कोइन है। अब रैंडमली हम ऐसे पिगी बैंक अपसाइड डाउन करेंगे तो कोई कोई एक कोइन निकलेगा, और वो कोइन 50 पैसे का है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और दूसरा क्या है, वो कोइन 5 रुपीज का नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो अच्छे से समझेंगे ना तो कई गलती नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले कौन सी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी, और 50 पैसे का कोइन का। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कोइन, क्योंकि हमें कोई एक ही कोइन मिलेगा इसलिए कोइन लिखा है, कोइंस नहीं लिखा है। तो आप पहली बार मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद बार बार मैं नहीं लिखूंगी। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, आउटकम्स। और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आपको क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी फॉर्मूला लिखना है,
और इसके लिए भी लिखना है, पर मैं अभी आपको समझा रही हूँ तो एक बार फॉर्मूला लिखूंगी और दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूंगी। पर एग्जाम टाइम पे आपको क्या करना है कि यहाँ इसके लिए भी अलग फॉर्मूला लिखना है और इसके लिए भी ये फॉर्मूला सेम आपको लिखना है, क्योंकि यह स्टेप बहुत कम होते हैं तो स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। आप जितना शॉर्टकट पकड़ेंगे उतने मार्क्स कट हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं अब हमें क्या करना है। हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले देखते हैं हमारे पास 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन है? 100 कॉइन है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 100 से ज्यादा तो मिल नहीं सकेंगे, तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? यहाँ 100 हो जाएगा। डिवीजन में क्या आएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब मिलने को तो हमें 1 रुपीज का कॉइन भी मिल सकता है, 2 रुपीज का कॉइन भी मिल सकता है, 5 रुपीज का कॉइन भी मिल सकता है। तो पॉसिबल तो ये 180 कॉइन है, पर हमें क्या चाहिए? 50 रुपीज 50 पैसे का कॉइन चाहिए। तो वो कॉइन कितने हैं? 100 है। तो ऊपर फेवरेबल केसेस में आएगा 100, नीचे ऑल पॉसिबल आउटकम में कितने आएंगे? 180, क्योंकि टोटल कॉइन मिला के कितने हैं? 180 है। तो यहाँ आएगा 180। अब क्या करेंगे? इसको 10 से कट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो यहाँ से 0 0 काट देंगे तो क्या बचेगा? 10 के डिवीजन में आएगा 180, सॉरी 80 में आएगा। अब इसको और 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो क्या आएगा? 5 डिवाइड आएगा 9। अब इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 50 पैसे का कॉइन मिले उसकी। समझ में आया? आपको इतने स्टेप लिखने, पहले डिटेल्स लिखनी है, उसके बाद लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ये 3 स्टेप कैलकुलेशन में आएंगे। काफी बार 4 स्टेप होते हैं, काफी बार 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड क्या है? विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 रुपीज का कॉइन ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं सेकंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज का, सॉरी नॉट, मैंने गलती कर दी, नॉट 5 रुपीज कॉइन। क्या बोला है कि 5 रुपीज का कोई ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो उसमें क्या होगा कि 5 रुपीज के कोइन कितने हैं? हमारे पास 10 है। तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसमें से 10 कोइन माइनस कर देंगे, बाकी सारे कोइन हो गए वो क्या हो गए? 5 रुपीज कोइन अलावा के सारे कोइन हो गए, जैसे कि 1 रुपीज का, 2 रुपीज का और 50 पैसे का। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 वेरिएशन के कोइन है, तो 5 रुपीज के 10 है वो नहीं लेंगे कैलकुलेशन में, बाकी सारे लेंगे। तो 50 पैसे के कितने हैं? 100 है, तो 100 वो ले लेंगे। उसके बाद 1 रुपीज के 50 है तो वो ले लेंगे, तो कितने हो गए? 150 हो गए। उसके बाद 2 रुपीज के ऐड कर देंगे, यस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 170। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या बोला है? नॉट गेटिंग डी 5 रुपीज कोइन, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिखती, आपको फॉर्मूला लिखना है। मैं अभी यहाँ सारी कैलकुलेशन यहाँ लिख लूँ, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ फॉर्मूला। तो क्या आएगा ऊपर? फेवरेबल केसेस में क्या आएगा? अब हम 5 रुपीज के कॉइन को कैलकुलेट नहीं करें तो ये तीनों मिला के कितने हो रहे हैं? 170। तो फेवरेबल केसेस क्या होगा? 170। डिवीजन में क्या आएगा? तो 180 होगा टोटल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 180 है, उसमें तो 5 रुपीज का आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 180। वो इधर वो सेम ही रहेगा, यहाँ होगा वही वन पॉसिबल आउटकम आएगा। तो अब क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, दोनों पे 0 से काट देंगे तो क्या बचेगा? 17 डिवाइड आएगा 80। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको और छोटा हम नहीं कर सकते। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 5 रुपीज का कोइन ना मिले इसकी। ये प्रोबेबिलिटी किसकी थी? कि 50 पैसे का कोइन मिले उसकी। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इतने अच्छे से स्टेप वाइज आपको कैलकुलेशन करना है। मैंने फॉर्मूला यहाँ कट कर दिया है, सेकंड प्रोबेबिलिटी में आपको वो भी ऐड करना है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 11 देखते हैं तो वो भी आसान है। उसमें क्या बोले? बॉबी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, मतलब वो एक्वेरियम में घर पे शोकेस पे जो फिश रखते हैं उसके लिए उसने क्या कहा गई है? वो शॉप पे गई है फिश
बाय करने के लिए। सेकंड क्या बोला है, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम, क्या बोला है, इसने रैंडमली उसके पास जो टैंक होता है उसमें से एक फिश निकाली फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। यहाँ से याद रखना है वो टैंक के अंदर क्या है, मेल फिश कितनी है, 5 है। उसके बाद क्या बोला है, 8 फीमेल फिश, फीमेल फिश कितनी है, 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। आपको क्या बोला है कि गोपी नाम की जो लड़की है वो शॉप पे उसके एक्वेरियम के लिए फिश परचेस करने गई है। तो शॉपकीपर ने रैंडमली टैंक में से, क्योंकि पानी के टैंक में ही फिश को रखते हैं, तो टैंक में से रैंडमली एक फिश निकाली। अब वो टैंक के अंदर क्या है, 5 मेल फिश है और 8 है वो फीमेल फिश है। तो उसने जो फिश निकाली वो फीमेल फिश है या मेल फिश है वो तो उसको पता नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वो मेल फिश है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अगेन ऊपर वाले में जैसे कैलकुलेशन किया था ऐसे ही यहाँ करेंगे। पहले तो लिख लेंगे कि मेल फिश कितनी है और फीमेल फिश। तो मेल फिश कितनी है हमारे पास, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कितनी है, 5 है। फीमेल फिश वो कितनी है, 8 है। तो टोटल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम मिल जाएगा। तो टोटल क्या होगा, 5 + 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 30। तो यहाँ तक ये स्टेप तो आपको सब में कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से सारी क्लियरिटी हो जाएगी, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बाकी आगे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ये लिख लेना है डिटेल्स। उसके बाद क्या फाइंड करना है, तो बोला है हमें तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो मेल फिश हमारे पास कितनी है, 5 है। प्रोबेबिलिटी आपको देख के पता चल जाएगा, 5/13 होगा। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर आप भी मेरी तरह शॉर्टकट ले लेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम कम्स, डिवीजन में आएगा ऑल, सॉरी, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब क्या होगा, हमें क्या बोला है, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मेल फिश कितनी है हमारे पास, 5 है। तो ऊपर आएगा 5 आएगा, डिवीजन में क्या आएगा, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, 30। क्यों, क्योंकि उसने जो फिश निकाली वो मेल फिश भी हो सकती है, यानी कि और फीमेल फिश भी हो सकती है। तो फीमेल फिश कितनी है, 8 है, और मेल फिश कितनी है, 5 है। तो टोटल 13 पॉसिबल है ऑल आउटकम, उसमें से कोई भी एक निकल सकती है, मेल फिश ना भी निकले और फीमेल फिश भी निकले। तो टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 13 है। तो इसको हम किसी से काटने हैं, नहीं काट सकते और 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, मेल फिश मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। देखा ना, ये बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। पर आपको गलती क्या नहीं करनी है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन समझ के कैलकुलेशन मत लिख देना। उसके बाद आपको डेफिनेटली गलत आंसर मिलेगा, क्योंकि जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना आपका आंसर गलत होगा। तो अच्छे से समझना है, उसके बाद ही उसका कैलकुलेशन लिखना है। बाकी ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही आपको समझा देती, पर आप अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने लिख के आपको समझाया। इसमें किसी को क्वेरी है तो कमेंट करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन 12। तो उसमें क्या है, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning a arrow which come to rest pointing at one of the number, और आपको नंबर दिया है 1 to 8 लेके नंबर दिया है। and these are equally likely outcomes, what is the probability that it will be point at। पहली प्रोबेबिलिटी कि आपको पॉइंट पे 8 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड क्या बोला है, ओड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। थर्ड क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब ग्रेटर देन 2 नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और फोर्थ है नंबर लेस देन 9, मतलब 9 से छोटा नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये जो पहले वाले में हमने जैसे कैलकुलेशन किया था उसी तरह यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो पहले तो क्या बोला है, ये जो पूरा स्पेलिंग है, मतलब आपकी जो बुक में तो उसका इमेज दिया, मैं आपको फिर भी यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या बोला मैडम ने।
तो उसमें क्या है, जैसे नंबर दिए हैं, यहाँ 1, तो यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 तक है, नहीं सॉरी 8 तक ही है। तो मैं 8 को थोड़ा इधर लिख देती हूँ, थोड़ा इधर उधर हो तो समझ जाने का, क्योंकि आपकी बुक में तो ये इमेज दिया ही है, तो आप वहां से देख लेना। तो इस टाइप का पूरा एक राउंड है, उसमें क्या है, यहाँ एक पॉइंट होगा, जैसे आपने कसिनो में देखा होगा, उसमें क्या होता है, इस टाइप का सर्कल होता है। तो इसको हम स्पिन करेंगे, ये पूरा स्पिनिंग वाला है, तो स्पिन करेंगे। तो आपको क्या बोला है कि 8 नंबर पे आके रुक जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दूसरा क्या बोला है कि ओड नंबर, तो इसमें कितने ओड नंबर है, तो आगे हम देखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर लेस देन 2 नंबर और ग्रेटर देन 9 नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ तो कोई डिटेल लिखने की होगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कितने नंबर है टोटल, 1 to 8 नंबर है, यहाँ जो ये है 1 to 8 नंबर है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, 8 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक दिए आपको 8, 8 से ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं। तो चलो देखते हैं पहली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 नंबर, 8 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ पहली बार, उसके बाद मैं बार बार इसमें नहीं लिखूंगी, पर आपको लिखना है। क्या आएगा फॉर्मूला, तो सबको याद ही होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवीजन में आएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अब चलो देखते हैं। तो एक तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है उसमें एक कितनी बार है, एक ही बार है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, पॉसिबल फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा कि भी 8 भी मिले, 7 भी मिले, 6 भी मिले, 1 to 8 तक कोई भी नंबर मिल सकता है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 1। और फेवरेबल केस का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये पूरे में 8 आपको कितनी बार दिए, 1 टाइम ही दिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8 होगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें और कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, और इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, सॉरी, और इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या बोला है, तो सेकंड बोला है ओड नंबर, कि हमें ओड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये वाला टाइटल आपको लिखना है, तो यहाँ मैं ऐसे ही लिख देती हूँ कि ओड नंबर, और उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझना जरूरी है। आप जितना बोर्ड वर्क करेंगे इतना मैं यहाँ करूंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओ, आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्या करेंगे अब देखते हैं। तो हमने हमको क्या बोला है, ओड नंबर, तो इसमें ओड नंबर कितने हैं, तो पहला तो ओड नंबर क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, लिख देती हूँ। तो पहला तो 1 है, ओड नंबर है। उसके बाद दूसरा ओड नंबर क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 5 है। और उसके बाद क्या है, 7। तो ये ओड नंबर कितने हो गए, 4 ओड नंबर हो गए। उसके बाद तो कोई ओड नंबर नहीं एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कितने ओड नंबर हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल केसेस में फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ही ये शेप लिखना है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 ओड नंबर है। उसके बाद ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो ऑल पॉसिबल आउटकम यही यहाँ पे कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। तो क्या 2 से काट सकते हो, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमें ओड नंबर मिले उसकी। उसके बाद थर्ड हमें क्या मिला, क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो उसमें भी क्या करना होगा, सेम टाइटल लगाना होगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। और नंबर ग्रेटर देन बोला है, तो ग्रेटर देन 2, तो 2 से क्या होगा, बड़ा नंबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 2 से जो बड़े हो वैसे नंबर कितने हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे लिख देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैडम कहाँ से ले। तो 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं दिया, ओनली ग्रेटर देन दिए। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता तो हम 2 भी ले लेते, और सिर्फ आपको ग्रेटर देन का साइन दिया, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद आएगा 5,
प्लस 6 7 और 8, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर कितने हैं 6 है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और डिवीजन में क्या आएगा 4 पॉसिबल आउटकम, तो यहाँ क्या रहेंगे 8 ही रहेंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो क्या आएगा ऊपर आएगा 3 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी कि 2 से बड़ा नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमें कौन सा दिया है क्या नंबर लेस देन 9, तो क्या है अ नंबर लेस देन 9, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए 9 ही होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास तो स्पेलिंग में 1 to 8 नंबर ही है, तो शायद कि भाई 9 से छोटे नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमारे स्पेलिंग में तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर 8 है, मतलब 1 to 8 सारे नंबर क्या है 9 से छोटे ही है। तो ऑल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे और पॉसिबल आउटकम भी क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हो, आपको टाइटल लगाना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्या आएगा 8, क्योंकि यहाँ क्या बोला है लेस देन 9 बोला है, तो लेस देन 9 है उसका मतलब क्या होता है कि 9 से छोटे नंबर। तो भाई हमारे स्पेलिंग में है ही 8 तक नंबर, तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे 9 से छोटे हो जाएंगे। तो फेवरेबल केसेस भी 8 आएगा और पॉसिबल आउटकम भी 8 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और ये सारे मार्क्स आप कवर कर सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन समझ के कैलकुलेशन करें तो ये था इसका सॉल्यूशन। किसी को क्वेरी है कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 13 है वो भी इसके जैसा ही है और बहुत ही आसान है। इसमें आपको स्पिनिंग दिया था जिसमें 1 to 8 नंबर दिए थे और इसमें आपको क्या दिया डाइस दिए, तो उसमें क्या होगा 1 to 6 नंबर होगा। तो चलो देखते हैं। अ डाइस इज थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब एक डाइस हमने थ्रो किया उसमें हमें क्या करना है अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पहला हमें क्या बोला है कि प्राइम नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड हमें क्या बोला है अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 और 6 के बीच में जो नंबर आते हैं वो मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और थर्ड हमें क्या बोला है कि हमें ऑड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये जैसा देखा था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, बहुत ही आसान है ये भी। तो पहले तो क्या करेंगे हम साइड लिख लेंगे। डाइस में टोटल कितनी साइड होती है 6 साइड होती है, तो लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 और 6। अब पहली प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या है प्राइम नंबर मिले उसकी है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ऑफ प्राइम नंबर एक बार फॉर्मूला लिख लेते बाकी आपको तो ये तीनों में फॉर्मूला लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला पी ऑफ टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम डिवीजन में आएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। चलो देखते हैं पहले क्या बोला है हमें कि प्राइम नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर इसे लिखना प्राइम नंबर है 1 to 6 में, तो 1 तो आपको पता है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो दूसरा क्या है तो 2 प्राइम नंबर है, यस 1 के टेबल और खुद के टेबल में होता है और किसी के टेबल में नहीं होता है। उसके बाद 3 तो वो भी 1 के टेबल और खुद के टेबल में और किसी के टेबल में नहीं होते। उसके बाद 4 है तो वो 2 के टेबल में होता है तो उसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद 5 तो एक प्राइम नंबर है, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए 6 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए मैंने नहीं बोला है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए ऊपर आएगा 3 आएगा। डिवीजन में क्या आएगा डिवीजन में ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपको कितने मिल सकते हैं 6, तो डिवीजन में आएगा 6। इसकी प्रोबेबिलिटी इसको 1 डिवाइड 2 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपको प्राइम नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड आपको क्या बोला है नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो आपको 2 और 6 के बीच में जो नंबर
लाइन बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? तो 2 और 6 आपको नहीं बोला है, उसके बीच में जो नंबर आते हैं वो बोला है। तो 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? तो 3, 4 और 5। तो यहाँ भी क्या होगा? फेवरेबल केसेस हो जाएगा, 3 आएगा। और यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ, पर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ये स्टेप करना है। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गया? 3 हो गया। ऑल पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? यहाँ भी आएगा 6। जैसे तो क्या आएगा? 1 डिवाइड आएगा 2। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान है, मैंने बोला था ना इसके जैसा ही है ये। तो समझ में आ गया? आपको पहले तो अच्छे से रीड करना है, रीड कर लेंगे अच्छे से, समझ जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। 2 और 6 के बीच के नंबर मिले उसको। थर्ड क्या है? एन ओड नंबर। तो ये भी बहुत ही आसान है, आप देख के पता चल जाएगा ओड नंबर कितने हैं। तो क्या आएगा? ओड नंबर। ओड नंबर कितने होते हैं? 1 to 6 के बीच में। तो आपको पता है 1 एक ओड नंबर है, उसके बाद 3 तो एक ओड नंबर है, 5 एक ओड नंबर है। तो टोटल ओड नंबर कितने होते हैं? 3। तो यहाँ भी पॉसिबल फेवरेबल केसेस में कितने आएंगे? 3 आएंगे। और ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसको भी 1 डिवाइड 2 आएगा। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ दोनों जगह आपको फॉर्मूला लिखना है, मैंने सिर्फ एक जगह लिखा है क्योंकि मैं अभी समझा रही हूँ, मैं तो एग्जाम नहीं दे रही हूँ इसलिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन। आपको सारी जगह सेम ही प्रोबेबिलिटी मिलती थी, तो पॉसिबल नहीं है कि सारे में आपको सेम ही प्रोबेबिलिटी मिले। यहाँ पॉसिबिलिटीज ही ऐसी दी थी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सारे की क्या हो रही थी? सेम हो रही थी। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करना। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपना अच्छा कमेंट करना कि आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।